हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे पटना शुक्ला नाम की एक नई फिल्म देखकर कंप्लीट की है। 2 घंटे 5 मिनट की मूवी की लेंथ है एंड लेट मी टेल दोस्तों भाई मूवी को ख़त्म करके मुझे ऐसा फील हुआ है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मूवी अच्छी है, कुछ अच्छा देखने को मिला। एंड यहाँ पर ये जो 2 घंटे की लेंथ है, इस दौरान मूवी आपको इंगेज करके बांध कर ऐसा कह भी सकते हैं कि हुक एंड बुक करके रखेगी। आप ज़रा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। पेसिंग को लेकर इश्यूज नहीं है, राइटिंग को लेकर इश्यूज नहीं, राइटिंग पेसिंग स्क्रीन प्ले कहीं ना कहीं अच्छा है, डायरेक्शन भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि फिल्म पूरी तरह से फ्रेश नहीं है। इस मूवी को देखते हुए हो सकता है कि आपको जॉली एलएलबी सीरीज की एंड मनोज बाजपेयी की जो फिल्म थी बंदा, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, उसकी याद आ सकती है। आपको लग सकता है कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पर भी हुई थी। एंड यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसको प्ले किया है सतीश कौशिक साहब ने, जो जज साहब हैं अरुण कुमार झा। उनको देखकर आपको जॉली एलएलबी सीरीज के सुंदरलाल त्रिपाठी की याद आ सकती है। उनके जो चाल ढाल है, हाव भाव हैं, जिस तरीके का उनका रुझान है, रुबाब है, उस जैसा लग सकता है, सुंदरलाल त्रिपाठी के जैसा। एंड उसके बाद यहाँ पर चीज़ें यूँ हैं कि कहानी पर मैं आता हूँ सीधा तो तन्वी शुक्ला नाम की एक पार्ट टाइम लॉयर है। वैसे तो वो गृहिणी है, उसका हस्बैंड है, बेटा है, बच्चा है एक। एंड वो अपने शौक के लिए या यूँ कह लो कि पैशन के लिए उसको वकालत भी करनी थी। एंड वो वकील है, एंड छोटी मोटी वकील है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। उसके पास एक केस आता है, एक लड़की है जिसका नाम है रिंकी कुमारी। वो एक अर्जी लेकर आती है कि उसको ऐसा लगता है, रिंकी कुमारी को, जिसको प्ले किया है अनुष्का कौशिक ने, उसको ऐसा लगता है कि उसका जो ग्रेजुएट का जो रिजल्ट था उसके साथ धांधली हुई है, किसी और को वो रिजल्ट दे दिया गया एंड उसको फेल किया गया। जबकि उसको, उस लड़की को लगता था कि उसकी जो रिजल्ट का जो परसेंटेज होगा वो कम से कम 60-65% तो रहना चाहिए, लेकिन उसको फेल डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद वो बिहार यूनिवर्सिटी पर केस करती है एंड उसके बाद चीज़ें क्या होंगी आप लोगों को पता ही है। एंड यहाँ पर जैसा कि मुझे पता है, आप लोगों को भी पता ही होगा, जब एक छोटा मोटा वकील इस तरीके का केस लेता है तो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। एंड उसके बाद उस पर हमले भी होते हैं, कुछ स्टंट होते हैं उसको मारने कि उसके हस्बैंड को जॉब से निकालना एंड बच्चे को परेशान करना। हालांकि यहाँ पर बच्चे को परेशान नहीं किया गया है, लेकिन उसका घर तोड़ना फोड़ना, उस तरह की चीज़ें, मतलब उसको परेशान करना, मुद्दा ये है। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं, जॉली एलएलबी में भी हुई थी एंड बंदा फिल्म में भी हुई थी, यहाँ पर भी होती हैं। इस मूवी को देखते हुए आपको लग सकता है कि इस मूवी को कहीं ना कहीं जॉली एलएलबी से इंस्पायर करके या कॉपी करके या उस जैसा बनाने की कोशिश की गई है। इसमें वैसे तो कुछ भी बहुत नया नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उस दौरान मूवी आपको एंगेज करके रखती है, बांध कर रखती है एंड बोर नहीं कर पाती। एंड एक कमी मुझे फील हुई इस फिल्म में, वो या तो ये हो सकती थी कि बहुत बड़ी दलीलें हों इस फिल्म में, जैसे कि बंदा मूवी में थी। आप कोर्ट रूम ड्रामा की जो सीन्स थे उस फिल्म में, बंदा मूवी में, या फिर जॉली एलएलबी में भी, वहाँ पर ग्रेट लेवल की थी, आउटस्टैंडिंग थी, बेहतरीन थे। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि उस तरीके की ना तो दलीलें हैं एंड उसके बाद यहाँ पर अगर कॉमेडी होती तो उस रास्ते पर ये मूवी जा सकती थी कि एटलीस्ट कॉमेडी मूवी है ये, जिसमें आपको कॉमेडी देखने को मिली। तो ना तो यहाँ पर कॉमेडी है एंड ना ही उस लेवल की दलीलें हैं जिसको देखकर आप ये कहो कि भाई ये कुछ बड़ा हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बंदा मूवी एंड जॉली एलएलबी भी, तो यहाँ पर उस लेवल की दलील नहीं है। एंड यहाँ पर जो केस है, मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन फिल्म में देखने को मिला, तो हो सकता है कि होता हो या कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि किसी और का रिजल्ट किसी और को दे देना एंड कैसे क्या है, तो उतना डिटेल में वो गए भी नहीं है। मतलब कैसे मुमकिन है, अगर हो भी सकता है तो किसी और का रिजल्ट कैसे हो सकता है, नंबर बढ़ाने ही हैं तो कॉपी चेक हो एंड 10 नंबर आ रहे हैं तो उसको 20 भी कर सकते हैं, दोबारा थोड़ी ना कोई देखेगा एंड देखेगा भी। तो भाई जब एक बार खर्चा किया है तो दूसरी बार भी हो सकता है। तो ये चीज़ें कुछ समझ से थोड़ी परे से हो गई। उसके बाद एक मूवी पर आते हैं सीधा, तो ये मूवी कहीं ना कहीं देखने लायक है, इंटरेस्टिंग है एंड किरदार जो हैं वो अच्छे हैं। एंड एक चीज़ होती है कि मूवी शुरुआत में ही 10-15 मिनट में ही बता देती है कि ये फिल्म कैसी होने वाली है। एंड शुरुआत से मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, राइटिंग, स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड आप इजीली इन्वेस्ट हो जाओगे किरदारों में, इसकी दुनिया में। एंड उसके बाद मूवी चलती जाएगी एंड आप एंड तक पहुंच जाओगे। एंड बाकी एक्टिंग भी कहीं ना कहीं अच्छी है। जो यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं, जिसको नीलकंठ मिश्रा, चंद्ररॉय सान्याल, काफ़ी अच्छी एक्टिंग है। एंड उसके अलावा रवीना टंडन, तन्वी शुक्ला, उनका भी काम काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर सतीश कौशिक साहब एक बार फिर दिखाई पड़ते हैं। पिछले साल उनका निधन हो गया था, उनका भी काम काफ़ी अच्छा है। एंड उनका जो एक अलग ही माइंड सेट है कि चीज़ें संतुलित बैलेंस में होनी चाहिए एंड सामने से देख लेना आप। तो ये वन टाइम वॉच मूवी है, कुछ भी बहुत ग्रेट नहीं है, एक्सेप्शनल नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, स्टिल देखने लायक है। एंड बड़ी बात ये है कि बोर नहीं करेगी, आप बोर नहीं हो सकते एंड
पेसिंग को लेकर, राइटिंग को लेकर, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन को लेकर भी कुछ ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है, लेकिन नया नहीं है एंड कुछ ग्रेट लेवल का नहीं है, कुछ नया बहुत बड़ा करने की कोशिश नहीं की गई है एक लीगल ड्रामा मूवी के तौर पर। सो जस्ट 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए चाहे तो ऑफकोर्स पूरी फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा नहीं है। एंड एक चीज़ और है, जो चीज़ें होती भी हैं टिपिकली आमतौर पर इस तरीके की मूवी में, सबको लगता है कि ये जो वकील है वो कुछ भी बहुत बड़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन अंत में वो झंडे गाड़ के जाता है। तो ऐसा भी यहाँ पर कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें 10 में से अगर आप लोग पूछें तो 6.5 स्टार, चलो 7 स्टार्स ले लो, चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन कुछ भी नया नहीं है। चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, आप लोगों के ऊपर है देखना है या स्किप करना है। सो ये सारी चीज़ें आपने मूवी देखी है लेकिन बताना, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश एंड थैंक यू।